वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ट्रिपल एक्शन। तो गाइस, ये रीडिंग है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, करंट थॉट्स क्या हैं उनके, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हैं रिसेंटली वीडियोस के नीचे जिनमें कई सारे लोगों ने पिक ए कार्ड करंट फीलिंग्स पे रीडिंग लाने को कहा था। वैसे डेली एक पिक ए कार्ड रीडिंग करंट फीलिंग्स पे आएगी और एक कलेक्टिव रीडिंग करंट फीलिंग्स पे आएगी। तो स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस लगे हैं, उन्हें आप अच्छे से देखें और अगर कोई ऑप्शन चुनने में आपको समस्या होती है तो वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए पॉज कर दो। आराम से तीनों ऑप्शंस को देखो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचे उसी को आपको चुनना है। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, ट्रिपल एक्शन। 3 तरफ का एक्शन, यानी कि माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर आपके पर्सन का जो आपके प्रति प्यार है उसमें वो कुछ कर्म करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। और ये सिर्फ अब उनके दिमाग में नहीं है कि बस वो प्लान ही बना रहे हैं, ये उनकी प्रैक्टिकल एनर्जी भी है। अब वो अगले कुछ घंटों से लेकर आने वाले कुछ हफ्तों के बीच में आपके लिए अपना प्यार दिखाना, आपको स्पेशल फील कराना, या फिर जो उनसे गलतियां हुई हैं उसके लिए सामने आकर कान पकड़कर माफ़ी मांगना, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर ऐसा ही करे, हो सकता है ये आपसे दूर रहते हों तो आपके सामने अगर ये नहीं आ पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो ये कॉल पर आपके साथ सॉरी बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मुझे तुमसे पिछली बातों के लिए बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं माफ़ी मांगूं। तो ये ट्रिपल एक्शन आपके पर्सन की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट लेकर आ रहा है। इसके पीछे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की बदली हुई दशा और चाल भी है, नक्षत्र परिवर्तन भी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था मार्स के ऊपर, फिर मैंने वीडियो बनाया वीनस का जो रेट्रोग्रेड हुआ था उस पर। ये पिछले 1-2 महीनों की बात है। और अभी रीसेंट वीडियो इस चैनल पे मैंने सन के ट्रांजिट पे बनाया था कि सूर्य का गोचर हो रहा है मकर राशि में, और इस वजह से भी बहुत सारे लोगों के पेंडिंग काम, रुके हुए काम, लव लाइफ से रिलेटेड हों, रिलेशन से रिलेटेड हों, करियर से रिलेटेड हों या फिर ज़िंदगी से रिलेटेड हो, उनमें गति आएगी। पर्सन को कहीं से गाइडेंस भी मिल रहा है। ये पर्सन चुप नहीं है, ये पर्सन किसी से आपके बारे में गाइडेंस भी ले रहे हैं। चाहे इनके दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त है जिससे ये पूछ रहे हैं कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है रिलेशन को लेकर, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने खुद ही आपसे दूर जाने का मन बना लिया था। शायद उस टाइम उन्हें आपका प्यार संभाला नहीं जा रहा था, या वो ऐसा फील करते थे कि हम दोनों अलग किस्म के लोग हैं। आप शायद ज़्यादा रोमांटिक हो, इमोशनल हो, काफ़ी ग्राउंडिंग और हीलिंग एनर्जी है आपकी। ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहना इनको उस टाइम अच्छा लगता होगा। प्यार को ये सीरियस नहीं लेते होंगे, प्यार करते होंगे आपके साथ, रिलेशन में भी होंगे, लेकिन सीरियस होने का मतलब होता है कि जिस इंसान ने मन बना लिया है कि मुझे पूरी उम्र इसी इंसान के साथ रहना है, चाहे हम दोनों की लड़ाई हो,
हम दोनों का झगड़ा हो, हम दोनों में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, उसके आने के बाद भी हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। वो होता है प्यार। क्योंकि प्यार सिर्फ कहने का नाम नहीं है, प्यार निभाने का नाम है। तो मुझे लगता है अभी भी 45% लोगों के पार्टनर का आपके जीवन में नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे। बाकी लोगों के पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में है। उनको आपके साथ दोबारा रिलेशन में वही प्यार चाहिए जैसे आप शुरू में एक दूसरे को लेकर उस प्यार को दिखाते भी थे, निभाते भी थे और एक दूसरे के साथ उस प्यार में आप लोग एंजॉय भी करते थे। वो रिलेशन इनको दिमाग से जा नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा उस रिश्ते के बारे में, उन पलों के बारे में, उन यादों के बारे में सोच कर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज इनको कहीं ना कहीं ओवरवेल्म्ड भी फील करा रही हैं। लेकिन ये जो ट्रिपल एक्शन आपके रिलेशन में होगा, ये इमोशनल लेवल से लेकर सोल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और एनर्जेटिक लेवल पर, ये आपके रिलेशन को और मजबूत करेगा। जितने भी लोगों को लगता है कि हमने बहुत देर से इनका इंतज़ार किया है, शायद अब तक तो ये हमें भूल भी गए होंगे, लेकिन उस टाइम उनका आपके जीवन से दूर जाना वो भी एक यूनिवर्स का प्लान था। एक ऑलरेडी आप लोगों की डेस्टिनी जो डिसाइड हो रखी है। आपको पता है किस्मत में भी कुछ चीज़ें पहले से लिखी जाती हैं, कुछ हमारे हाथ में होती हैं जिन्हें हम फ्री विल चॉइस कह देते हैं। वो आपके पर्सन को ना समझ नहीं आता था। ये पर्सन ना शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि प्यार होता क्या है। इनको ऐसे लोग बहुत मिले हैं जो चमक धमक वाले होंगे, जो बहुत टेम्परेरी रिलेशन में बिलीव करने वाले लोग होंगे। इनके दोस्त, इनके आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी खुद की मैरिज हो या रिलेशन हो, वो बड़े चैलेंजिंग रहे हों, वो बड़े अनकन्वेंशनल रहे हों। तो इनका बचपन से लेकर बड़े होने तक रिलेशन और प्यार को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जो सच्चे लोग इन्हें मिलते थे, ये उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। उन्हीं में से एक आप हो। तो अभी इनके दिल में जो चल रहा है वो प्यार का बीज फूट रहा है, अंकुरित हो रहा है। उसमें से अब अगले कुछ हफ्तों में जो फूल निकलेंगे, जो फल लगेंगे उस पौधे को, उस फूल को, वो काफ़ी मीठे और काफ़ी रंगीन होंगे। जो इनकी लाइफ से कर्मा है, पास्ट के किए गए कुछ डीड्स और कुछ ऐसे एक्शन इन्होंने लिए हैं, जब ये आपको प्रॉमिस करते थे, वादे करते थे कि मैंने जो तुम्हारे साथ रिलेशन रखा है उसे मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी, लेकिन ये फिर उन वादों से, उन बातों को बोलकर उन पे काम नहीं करते थे। आज की रीडिंग में ना चीटिंग की एनर्जी भी है। इस ऑप्शन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको धोखा दिया है, उन्हीं के पर्सन ने किसी भी वजह से झूठ बोला हो, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये ट्रिपल एक्शन अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आ सकता है। कुछ लोगों में ये टाइम स्टार्ट होगा अगले 5 दिनों के बाद, और बाकी लोगों में ये टाइम थोड़ा लेट स्टार्ट होगा 7 हफ्तों के बाद। जब 7 हफ्ते निकल जाएंगे, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, उसके बाद मेजर चेंज आएगा। वो चेंज होगा कि सामने वाला खुद अपनी गलती मानकर इस रिलेशन में वही लव, केयर और आपकी नर्चरिंग एनर्जी को खुद कहकर कि मुझे वही प्यार चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो,
अपने इमोशनल साइड को ओपन करेंगे, क्योंकि तब तक इस इंसान का हार्ट चक्रा भी बैलेंस में आ जाएगा। अभी इनके दिमाग में कुछ केओस है, कुछ चॉइसेस इनको लाइफ में बनानी है, कुछ और जीवन और समाज को लेकर, परिवार को लेकर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन पर इनका ध्यान है, लेकिन दिल से इन्होंने आपको निकाला नहीं है, ये कंफर्म है। बाकी मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना नहीं चाहता, खुद हिम्मत करके अब सही सही करूँगा, मेरा वादा है। तो ये सब कुछ खुद सही करना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई, जो भी इनसे कमियां रह गई इस रिश्ते में, उन्हें ये भरना चाहते हैं, उन कमियों के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये विलिंग है इस रिलेशन में प्यार देने को, आपके साथ ग्रो करने को, आपके साथ रिलेशन को बिल्ड करने में ये इंटरेस्टेड भी हैं और एफर्ट्स भी लगाएंगे। ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 777 लिखना है, बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए इस वक्त पार्टनर के दिल में क्या है, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको कॉल करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, अगले 6 घंटे में भी कॉल आ सकती है। उसके बाद जो टाइम है 12 घंटों का है, 15 घंटों का है, 19 घंटों का है, 26 घंटों का है, और जिनमें लॉन्ग टाइम से ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, उनके लिए अगले 16 दिनों के बाद कांटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके 16 दिन के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं, कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। आपको अपने किसी फ्रेंड से, किसी करीबी से, किसी ऑफिस वाले से, किसी पुराने स्कूल या कॉलेज वाले दोस्त से पता लग सकता है कि उन्होंने आपके फ्रेंड को वहाँ देखा, यहाँ देखा, या वो अगर इनके कम्युनिकेशन में है, कांटेक्ट में है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उनको आपके बारे में कुछ पूछ सकते हैं और फिर आगे वो फ्रेंड आपको बता दे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रही थी या पूछ रहा था। लेकिन ये सब होगा 16 दिनों के बाद। फिर यहाँ पे कुछ चार्म्स निकले हैं। आज रीडिंग में मेरे को चार्म्स इंक्लूड करने का मन हो रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें इंट्यूटिवली फील होती हैं, चैनल्ड होती हैं। तो मैंने यूनिवर्स के आदेश से, एंजल के गाइडेंस से कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। पहला चार्म होम है, घर है। हाउस नहीं कहूँगी मैं, ऐसे मकान नहीं है, ये होम है। होम आपको पता ही है कि जो होम होता है वो परिवार से बनता है, प्यार से बनता है, रिश्तों से बनता है। तो होम मतलब कंफर्ट, होम मतलब पीस, होम मतलब हार्मनी, होम मतलब टुगेदरनेस, फैमिली। पर्सन आपको मानते हैं अपना परिवार, आप उनके लिए बहुत स्पेशल भी हो, ऐसा उनको लग रहा है। ये रिलेशन मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है, पिछले 4 साल से तो ज़्यादा का ही इस वाले ऑप्शन में लोगों का रिश्ता नज़र आ रहा है। कोई नया नवेला रिलेशन अगर हुआ कुछ लोगों का, तो वो 1 साल के विदिन बना होगा, और उनकी एनर्जी सिर्फ 15% ही है। बाकी 85% लोगों का ये रिलेशन 4 साल से ज़्यादा का है। 6 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, 13-14 साल पुराना, या बचपन के भी स्वीट हार्ट्स हो सकते हो आप,
स्कूल कॉलेज के सोलमेट्स हो सकते हो। जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला चार्म क्या निकला है। नेक्स्ट यहाँ पे अम्ब्रेला का चार्म निकला है, छतरी का। ये चार्म कहता है, आपको पता है छतरी का मतलब क्या होता है, कि किसी को शेड देना, किसी को आसरा देना, किसी को बारिश से, धूप से और तेज़ तूफान से जब हम छतरी के नीचे किसी को आसरा देते हैं तो उसको लगता है कि इस इंसान को मेरी केयर है। एक तरीके से अम्ब्रेला देने का मतलब ये भी होता है कि ये पर्सन आपकी केयर करने लगे हैं, इन्हें आपका केयरिंग साइड, आपका नर्चरिंग साइड याद आ रहा है और वो उन पुरानी बातों को सोचकर रोते भी हैं। चाहे ये कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान है, चाहे इसके अंदर कितना ही गुस्सा है, घमंड है, ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, आपके बारे में सोचकर ये इंसान अभी अपने जीवन में खामोश है, अंदर से टूटा हुआ इंसान है। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर आया है। चार्म्स यहाँ पे 2 ही निकले थे, बाकी यहाँ पे सारे चैनल्ड मैसेज हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आई डोंट नो वाई। कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है, ग्रो करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और तुम्हारे साथ ही बूढ़े होना है। तो ये तो नहीं चाहते आपके साथ को छोड़ना, आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं इन्होंने दिल के करीब रखा हुआ है। इस रिलेशन को ये भूल नहीं पाएंगे, चाहे आपके साथ ये कितना भी लड़ाई झगड़ा करके चले गए हो, या फिर इसी इंसान ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये किसी वजह से आपके साथ धोखा कर चुके हो, किसी और के पास जाकर इन्होंने बाद में आपको बोला हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये भूल नहीं पाएंगे। चाहे इन्होंने आपको हर्ट किया है, चाहे आपको चीट किया है, चाहे आपको ब्लॉक में डाल दिया है, इस इंसान को पता है कि आपके जैसा प्यार देने वाला इंसान आज की डेट में मिलना मुश्किल है। अगर तो ये आपको छोड़कर कहीं और चले गए हैं या इनकी कहीं और शादी हो गई है, फिर भी ये उस शादी में रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं, याद करते हैं आपको इसीलिए इस इंसान के बारे में कुछ ड्रीम्स भी मिलते होंगे, कुछ साइन, कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ होती होंगी, कुछ आपको इनके नाम का लेटर, इनके बर्थ मंथ, इनके साथ बिताया हुआ वो पुराना वक्त अक्सर आपको फील होता ही रहता होगा। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि हम दोनों टेलीपैथी के द्वारा इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और वाकई आपको कोई अलग नहीं कर सकता। बाकी अभी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत अलग अलग किस्म के कार्ड्स हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी फैमिली है इनकी आपके लिए, शायद परिवार वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा परिवार वालों का इन्हें डर है, क्योंकि कुछ लोग ना अपने परिवार के खिलाफ जाना नहीं चाहते। ऐसी ही उनकी सोच होती है कि सबसे पहले माता पिता, बाकी की दुनिया बाद में। तो शायद इनकी सोच वही है, लेकिन ये अपने दिल को भी कहीं आराम नहीं दे पा रहे, इनके दिल में आप चल ही रहे हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों में थर्ड पार्टी कोई हिडन अफेयर है इनका, कोई सीक्रेट रिलेशन है इनका, जिसके बारे में आपको इंट्यूटिव फीलिंग आ जाती है। आपको शायद ऐसा कई बार हुआ है कि रेड फ्लैग्स भी यूनिवर्स ने दिए हों, कि इस रिश्ते में खतरे के लाल झंडे आपको दिखाते थे यूनिवर्स। कुछ लोग अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते,
क्योंकि उनको होता है कि नहीं, ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है, इल्यूजन भी हो सकता है। क्योंकि अगर मेरा पर्सन मुझे इतना प्यार करता है या मेरा इतना केयर करता है या मेरा ख्याल रखता है, तो वो मेरे साथ कभी धोखा कर ही नहीं सकते। कई बार हम अपनी इस सोच में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि अगर सामने से भी कोई हमें धोखा दे रहा हो तो भी हम उसे माफ़ कर देते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर आप बार बार किसी को माफ़ करोगे कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ अगली बार ऐसा मत करना, तो ये पर्सन मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा दे चुके हैं। रीडिंग में ये पास्ट की एनर्जी है, इसीलिए शायद ये पर्सन शर्मिंदा भी है कि वो आपके सामने आकर क्या बोले। आपके लिए उनको बिल्कुल अपने आप में बदलाव लाना होगा। आपको जो चीज़ें इस रिलेशन में हर्ट हुई हैं उनको सही करने के लिए इनको रिकवर करना पड़ेगा, खुद को हील करना होगा। और अभी इनकी हीलिंग स्टार्ट ही हुई है, इनको तो बहुत टाइम लग जाएगा, आने वाले कुछ महीने लग जाएंगे हीलिंग होते होते, क्योंकि ये अभी भी थर्ड पार्टी में नज़र आ रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके दोस्त हैं, इनकी खुद की सोच है कि ये अभी किसी कमिटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहते। अगर ये बोल भी देंगे कि हाँ तुम्हें मैंने कमिटमेंट दिया, लेकिन अंदर से उस कमिटमेंट पे काम करना, उन वादों पे खरा उतरना, वो मुझे इनके अभी नेचर में और इनके बिहेवियर में नज़र नहीं आ रहा। तो आप इनको थोड़ा टाइम दो चेंज होने के लिए। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में 777 लिखना है और मैनिफेस्ट करना है आपने इस इंसान को, वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है, देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है और मुझे लगता है कि इस ऑप्शन को चुनने वाले ना आधे लोग तो पक्का ही हर पिके कार्ड रीडिंग में ऑप्शन सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर आपके साथ ऐसा बहुत होता है कि आप ना अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं ये सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव लोग भी बहुत हैं, स्पिरिचुअल लोग भी बहुत हैं, बट कुछ लोग तो दिख रहा है मुझे कि उनका जो क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है और उनका कहीं ना कहीं रूट चक्रा है, वो बैलेंस में नहीं है। तो आप दो ऑप्शंस को सुन सकते हो, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू पिक one option which resonates and which intuitively draws your attention the most, जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उसी को चुने। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड्स मिले हैं गाइडेंस के लिए, चैनल्ड मैसेज भी आए हैं आज। राशियाँ बता दूँ यहाँ पे सारी हैं पार्टनर की, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। और ये राशियाँ पर्सन की सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकता है। सूर्य राशि इनकी, चंद्र राशि इनकी, लगन हो सकता है, या शुक्र इनका इन राशियों में बैठा हो सकता है। अभी उनके करंट थॉट्स में आपके साथ सोल कनेक्शन वाली एनर्जी है। वो फील करते हैं आपको अपना सोलमेट, वो मानते हैं ऑलरेडी, उन्हें पता है कि हमारा कनेक्शन कोई आसान कनेक्शन नहीं है, लोगों को हमारा रिलेशन भी समझ नहीं आएगा। हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में आप हो, वो हैं। और जब आप दोनों मिले थे तब भी पहली ही मीटिंग में आप दोनों के दिल में सेम फीलिंग्स थी, चाहे किसी ने बताया हो एक दूसरे को या ना बताया हो। पहली नज़र में ये नज़र, पहली नज़र का प्यार नहीं कहूँगी मैं इसे, लेकिन पहली नज़र में कनेक्शन बन गया था। एक इंट्यूशन गाइड कर रही थी, मन में बात बार बार आ रही थी कि ऐसा ही पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, वो मुझे मिल गया है।
कुछ चैनल मैसेज है यहाँ पर। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा देता हूँ और गलत लोगों के पीछे चला जाता हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा प्यारा मैसेज है। इंसान अगर अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो वो गलती फिर हमें भी माफ़ करने में बुरी नहीं लगती। प्यार है तो गलती मानने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपना हार्ट चक्रा, अपना थॉट चक्रा, दोनों ही चक्रा अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब इनको इमोशनल लेवल पर एक पार्टनर की ज़रूरत है। इनको अकेलापन लग रहा है अपनी लाइफ में। पहले ये गलतियां बहुत करते थे, गलत लोगों के पीछे लग जाते थे। गलत लोगों के पीछे लगने से मतलब ये है कि ऐसे लोगों को फॉलो करना, ऐसे लोगों को चेस करना जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की तरफ भागते हों, जो खुद में नेगेटिव ज़्यादा रहते हों, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते लोग और हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड से डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि कई बार हमें डिसीजंस बैलेंस बनाकर लेना चाहिए, इमोशनल लेवल पर भी, प्रैक्टिकल लेवल पर ही। लेकिन अगर हम अपनी एक ही एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ, तो वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें फेमिनिन एनर्जी का एक प्रॉपर जो ब्लेंड होना चाहिए वो मिसिंग होता है। दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मेरे सभी चक्र बैलेंस में है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु महात्मा लोग भी अपनी इतने सालों की साधना करके, इतने वर्षों का अनुभव लेकर अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। उनके चक्र माने जाते हैं कि हाँ वो बैलेंस होंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो इस कलयुग में डेली बेसिस पर सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसा कर्म हमारे हाथों से होता रहता है। हमारी आंखें भी ऐसी चीज़ों को देख रही होती हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो हमारे चक्रास का नियंत्रण और उनका आपसी तालमेल वो बिगड़ जाता है। पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेव करते थे। ये पर्सन आपको लॉयल्टी का, लव का, केयर करना, ये सब बहुत दिखाया इन्होंने। शुरू में इस रिलेशन में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको बहुत स्पेशल फील कराया, आपको बहुत केयर किया इन्होंने, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, आपके लिए पॉजेसिव भी रहते थे, आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आप पूरी तरह से इनके प्यार में, जिसे कहते हैं ना कि दिल और जान और दिमाग सब भूल जाना, बस यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, वो वाला प्यार इन्होंने आपको दिया। उसी की वजह से आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बात करना अचानक बंद कर दिया है। नॉट फॉर एवरीवन, बट फॉर फ्यू परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स आई कैन क्लियरली सी एंड फील कि आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, या फिर ये किसी और के साथ रिलेशन में है। आपके साथ भी बात करते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अचानक लाइफ से चले जाते हैं और फिर अचानक ही वापस आ जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर मुझे डेली बेसिस पे आपके कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं कि उनका रोज़मर्रा के टाइम में आपके साथ कांटेक्ट बना हुआ है। फिर भी आप उनके लिए रीडिंग देखने आए हो तो आपको डेफिनेटली, आप उनकी नज़रों में बहुत ऊपर हो। पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ना डिज़ायरेबल मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके जैसे इंसान को दुनिया वाले हर कोई अपना बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ऐसे ही इंसान को दुनिया वाले मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने इसके प्यार को अनदेखा किया है। तो अभी ना ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी में है।
मतलब इमोशंस भी हैं इनके अंदर से, इनको ट्रिगर किसी बात से हो गया है, किसी चीज़ ने इनको इतना ट्रिगर किया है कि ये अंदर से हिल गए हैं। मतलब इनको अंदर से जैसे किसी ने झकझोर दिया है कि तुमने एक साफ दिल इंसान को, जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था या करती थी, तुमने उस इंसान को क्यों बेवकूफ़ बनाया। तो ये ना अपना कहीं ना उस लॉस को, उस गलती को खुद से माफ़ नहीं कर पा रहे। इंसान अपनी नज़रों में जब गिर जाता है ना, तो फिर वो भागता है। उसको पता होता है कि मैंने गलत किया है। चोर को हमेशा पता होता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ और चोरी करना पाप है। ये पूरी दुनिया में पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि चोरी करना पाप है। लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको वजह भी पता होती है कि वो क्यों चोरी कर रहा है। और फिर अगर वो चोरी करके कहे कि चोरी मैंने की ही नहीं है, तो ये उससे भी बड़ा महापाप है। तो इन्होंने पहले आपको इतना प्यार दिया, केयर दिया, स्पेशल फील कराया, आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने आपको इस दुनिया में करके भी दिखाया होगा। आपको इन्होंने सपोर्ट भी किया है, आपने भी इनको सपोर्ट किया है। लेकिन आज के समय में इस इंसान के लिए अगर आप रीडिंग देखने आए हो तो कुछ तो ऐसा चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, जिसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप टैरो पे आके इनके बारे में जानकारी ले सकें, कुछ पता लग सके कि आखिर ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे, अचानक क्यों बदल गए, क्यों थर्ड पार्टी में चले गए। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इस चैनल पे बहुत सारे बनाए हुए हैं। लेकिन सब लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ कमिटमेंट फोबिक है, मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में उनको थोड़ा डर लग रहा है, वो वही जाने ऐसा क्यों है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। 777 आपको कमेंट सेक्शन में डालकर एनर्जी क्लेम करनी है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।